बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। सरस्वती मैया की जय। बोलिए कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सम्मानित श्रोता बंधुओं, कवि बंधुओं, हमारे साहित्यिक मित्रों और सभी सम्मानित बंधुजन, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जयंती का पखवाड़ा चल रहा है। प्रथम बार अयोध्या शोध संस्थान के सौजन्य से संस्कृति मंत्रालय के अनुदान पर सभी 75 जिलों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, संगोष्ठी, निबंध लेखन प्रतियोगिता और रामार्चन गोष्ठी हुई। ये बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया गया। इसी क्रम में आइए गोस्वामी तुलसीदास जी विषयक कुछ छंदों के माध्यम से आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कुछ अंतराल के बाद आपके सम्मुख आ पाया हूँ। कुछ अन्य जिम्मेदारियाँ थीं। कुछ पुस्तकें भी हिंदी व्याकरण की लिख रहा हूँ जो जल्दी ही संपूरित करके देनी है। आइए आपसे जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले एक ऐसा छंद जिसमें सभी देवी देवताओं का वंदन है और यह भी बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किसके संबल पर की। रचना तो उन्होंने की। उन्होंने कहा कवि न हो न बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, लेकिन तुरंत ही शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। जब भगवान शिव की कृपा हृदय में हुलसी उनकी माँ भी थी, तो रामचरितमानस की रचना हुई और कवि तुलसी। कहाँ वो कह रहे थे कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ विश्ववंद्य हो गया। यही बात कालिदास जी ने भी रघुवंशम की रचना के पूर्व कहा था। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः क्वा चाल्प विषया मति, तितीर्षु दुस्तरम मोहात उड्डुपेनास्मि सागरम। कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ सूर्यवंश, क्वा चाल्प विषया मति, कहाँ मेरी थोड़ी बुद्धि, छोटे छोटे विषयों को ग्रहण कर सकने वाली अल्प बुद्धि, तितीर्षु दुस्तरम मोहात उड्डुपेनास्मि सागरम। मेरी स्थिति वैसी ही है कि मैं एक छोटी सी पनसुइया नौका से समुद्र पार करने का हठ कर रहा हूँ। विश्ववंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी और विश्व कवि हमारे कालिदास जी, इन दोनों में वंदना के क्रम में ये साम्य पाया जाता है। कालिदास को तो शेक्सपियर से भी अधिक माना गया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी विश्ववंद्य कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, भारतीय संस्कृति के उन्नायक हैं, कलि पावनावतार हैं। राम कथा को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य उन्होंने किया है वो स्तुत्य है। तो आइए एक छंद यहाँ से, फिर उसके बाद उनके जन्म प्रकरण से संबंधित कुछ छंदों को आप तक संप्रेषित करूँगा। मानस पर, गोस्वामी तुलसीदास पर, भगवान श्री राम पर अनेक छंद हैं, लेकिन आज के इस क्रम में 20-25 छंद ही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि शंभु प्रसाद कृपा बजरंग की, मानस की रचना। शंभु प्रसाद कृपा बजरंग की, मानस हेतु बनी है सहाई। और देव गणेश विराजे हैं बाह पे, जीह पे बैठी हैं शारदे आई। गंग की रेणु रची अंग अंग, है रोम ही रोम सुकीरति छाई। और राम है बैठी गए बन मानस, आँखिन बैठी हैं जानकी माई। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए उनके जन्म से लेकर के और उनके कृतित्व व्यक्तित्व को द्योतित करते हुए कुछ छंद देखें।
कि जगत का अंधियार करीबे को छार छार, सावन सुकुल सप्तमी को भये तुलसी। नक्षत या भुक्त मूल माहि जन्म्यो है सुत, धन्य धन्य कोख धन्य धन्य भई हुलसी। तो आत्मा राम राम के ही आत्म स्वरूप पिता, तीन की तो भाग छिन्न माही गई खुलसी। और धन्य धन्य बांदा जिला, धन्य धन्य राजापुर, धन्य धन्य सुघड़ी सुदिन भये तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में 3 मत प्रचलित हैं। राजापुर बांदा, सूकर क्षेत्र गोंडा और सोरों एटा। मैं राजापुर बांदा का समर्थक हूँ और आज के लगभग 30-35 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में इनके जन्म के विषय पर एक संगोष्ठी हुई थी। हाई कोर्ट के 3 रिटायर्ड जस्टिस उसमें न्यायाधीश बनाए गए थे। वहाँ भी मैंने कविता में ये छंद पढ़ा था। पूर्ववासी धन्य 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 चुनिया के भाग, और धन्य धन्य गांव गली जहाँ पे किलोले की, और धन्य उन घरन जहाँ पे भीख मांगी मांगी, क्षुधा शांत करीबे के जतन इन्होंने की। नर हरि धन्य 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 शिला राम शैल, धन्य धन्य काशी तट जहाँ नित्य गौन की, और धन्य वो बबूल धन्य धन्य वह प्रेत योनि, धन्य धन्य सभा जहाँ कथा हो सलोने की। और देखें जन्म का दूसरा कि मूल नक्षत्र में जन्म लिहो धरती पर, तय पितु मातु गवाई, और लक्षण नीक न एक रहा जग मायतनी की ही कह भय हसाई। डाटी परी रतनावली कै सिगरो भ्रम मोह गयो बिन साई, और हुलसी सी न कोख भई जग में, तुलसी के भये रिनिया रघुराई, तुलसी के भये रिनिया रघुराई। और आप देखें कुछ अभिनव छंद कि तुलसी 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 होई गे जब राम के द्वारे सिधाई गए, और जब साइती आई गई बढ़िया घर माँ गुरु मंत्र पाई गए। तो भटके वसुधा तल पा तुलसी, पर राम के आखर भाई गए। अपनौ तरी गे वसुधा तरी गए, सर गए तक सीढ़ी लगाई गए। अपनौ तरी गे वसुधा तरी गए, सर गए तक सीढ़ी लगाई गए। और देखें कि जब कथा में आता है कि ससुराल जाते समय मुर्दे पर बैठकर वह यमुना के विशाल धारा को पार किए थे, तो वहाँ पर कवि की कल्पना देखें कैसे बचे तुलसी, किस तरह बचे। भानुजा सोचो बहे तुलसी, तो धरा कई पाप यो कौन मिटाई। भानुजा स्वयं दया आ गई यमुना जी को। भानुजा सोचो बहे तुलसी, तो धरा कई पाप यो कौन मिटाई। और राम के चारित बांधी कथा माँ, भला जग का फिर कौन सुनाई। काल समुद्र उबारे बदे, कत सात जहाज रचियो बचाई। और यही कारण बूढ़न नाही दिहो, तुलसी का लिहो निज गोद ममाई। यही कारण बूढ़न नाही दिहो, तुलसी का लिहो निज गोद ममाई। रामचरित्र के वाचन ते कहु, दारिद कौन न दूरी भगा। और चौपाई यो छंद यो दोहा पढ़े, नहीं कौने या भागी के भाग जगा। अस को जन्मा जगमा, अस को जन्मा जगती तल में, यही मानस ग्रंथ न नीक लगा। और सब मुक्ति लहाय पढ़ी के यही का, अरु काल खड़ा लखता है ठगा। सब मुक्ति लहाय पढ़ी के यही का, अरु काल खड़ा लखता है ठगा। और एक छंद देखें बंधुओं कि अगर गोस्वामी जी न होते तो भगवान श्री राम भी इस रूप में हमारे लोक में न होते। पाप न होता कहीं जग में, तो धरातल पे कोई धाम न होते। पाप न होता कहीं जग में, तो धरातल पे कोई धाम न होते। त्याग की होती परंपरा ना यदि, जाहिर कोई भी नाम न होते। पीरा की होती न जो उत्पत्ति, तो हलाहल सो वह जाम न होते। और जो तुलसी कहूँ होते नहीं, वसुधा तल पे अस राम न होते। जो तुलसी कहूँ होते नहीं, वसुधा तल पे अस राम न होते। और कुछ छंद देखें जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त से जुड़े हैं
कि संवत 1607 बुधवार दिन, संवत 1607 बुधवार दिन मौनी अमावस्या को थे मुखर बना गए और हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसी थे धन्य, राम घाट चित्रकूट आसन जमा गए। राम दर्श लालसा समेटे भावना से भरे, चंदन के घिसते ही राम दर्श पा गए और बाबा हमें चंदन दो सुनते हुए विदेह, तुलसी के माथे प्रभु चंदन लगा गए, तुलसी के माथे प्रभु चंदन लगा गए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का वरदान था। हनुमान शुक रूप धार दोहा बाँच गए, हनुमान शुक रूप धार दोहा बाँच गए, रघुबीर ने तिलक दिया ये बताया है और तुलसी थे ध्यान मग्न, राम रस पीते रहे, प्रभु ही खड़े हैं हनुमान ने चिताया है। चंदन को लेके बाल राम ने तिलक दिया, तुलसी की त्रिकुटी तिलक से सजाया है और प्रभु के तिलक से ही तुलसी थे ज्ञानवान, सच में अनामिका ने मानस रचाया है, सच में अनामिका ने मानस रचाया है। क्योंकि गोस्वामी जी को जो तिलक लगा तो वो वेद वेदांग उपनिषद 18 पुराण 27 उपनिषद 4 वेद 6 शास्त्र मीमांसा रस सबके ज्ञाता हो गए। क्या इसका कोई प्रमाण? जी हाँ, अरे ध्रुव को तो 4.5 वर्ष में ही भगवान ने सर्वज्ञ बना दिया था। ध्रुव कर्ण में छुआया शंख जब विष्णु ने था, याद करिए, ध्रुव कर्ण में कान में, ध्रुव कर्ण में छुआया शंख जब विष्णु ने था, 5 वर्षीय बालक था ज्ञान वृद्ध हो गया और प्रहलाद गोद में लिए थे नरसिंह प्रभु, चाटते त्रिलोकी नाथ वह शुद्ध हो गया। केवट के शीश को मिला था रघुबीर हाथ, एक मछुआरा कितना प्रबुद्ध हो गया और तुलसी के मानस को चंदन प्रसाद मिला, हटे भ्रमजाल वेद सा विशुद्ध हो गया, हटे भ्रमजाल वेद सा विशुद्ध हो गया। ये कवि की कल्पना है। तुलसी पर हनुमान जी की कृपा कोर हुई, प्रभु राम के भी है दर्श वह पा गए। तुलसी पर हनुमान की कृपा की कोर हुई, प्रभु श्री राम के भी दर्श वह पा गए। कलमल ग्रसित शरीर अति पूत हुआ, राम भक्ति धारा की त्रिवेणी में नहा गए। ग्रामवासी स्वजन थे मान रहे अभिशप्त, भक्तों के हृदय में बस भक्ति घटा छा गए और रत्ना की फटकार ज्ञान की थी पारावार। मानस रचैया बने विश्व के थे भागे, मानस रचैया बने विश्व को थे भागे, मानस रचैया बने विश्व के थे भागे। काम के थे चेहरे तुलसी न रोक पाए दंश, काम के थे चेहरे तुलसी न रोक पाए दंश, अर्धरात्रि वेगवती यमुना भी पार की और मुर्दा सहारा बना उसी पे सवार हुए, डरे नहीं भूल गए खौफ मझधार की। ससुराल अटे पिछुआरे लटका था सांप, रत्ना ने रज्जु लटकाई अभिसार की और मिलते ही रत्ना की जिह्वा पे शारदा थी, तुलसी को मिली दिव्य बाणी फटकार थी, तुलसी को मिली दिव्य बाणी फटकार की, तुलसी को मिली दिव्य बाणी फटकार की। कौन ऐसी पत्नी मिलेगी इस लोक मध्य, पति प्रेम पारावार क्षण में नकार दे और जान की लगा के बाजी प्रेम यदि आए, प्रेमी यदि आए पास। कौन ऐसी पत्नी मिलेगी इस लोक मध्य, पति प्रेम पारावार क्षण में नकार दे और जान की लगा के बाजी प्रेमी यदि आए पास, प्रेम ना करे अपितु उसे दुत्कार दे। भीगी देह कांपता शरीर काम का बुखार, प्रणय निवेदन की कड़ी फटकार दे और सच में थी शारदा ही जीभ पे सवार हुई, बोली हाण मास दे राम परवार दे, बोली हाण मास दे राम परवार दे, हाण मास की देह ममता में ऐसी प्रीत। शारदे का दिव्य मंत्र तुलसी को भाया खूब, शारदे का दिव्य मंत्र तुलसी को भाया खूब, बोले रत्ना तू अर्धांगिनी नहीं रही, आज से गुरु है गुरु मंत्र पा गया हूँ मात, काम वासना है शून्य मिटी जो रही सही। हाड़ मास वाली देह का न ध्यान होगा अब, प्रभु प्रीति अब राम से, हाड़ मास वाली देह का न ध्यान होगा अब, प्रीति अब राम से ही भक्त सरिता बही, प्रीति की है राम भक्ति प्रीति अब राम से है भक्ति सरिता बही और रघुनंदन, रघुनंदन ही अब है हमारे प्राण,
रघुकुल नंदन ही अब हैं हमारे प्राण, यश गाथा जिनकी त्रिदेवों ने सदा कही, यश गाथा जिनकी त्रिदेवों ने सदा कही। रतना ने किया उपकार विश्व है कृतार्थ, राम कथा धारा जल स्रोत सच में बनी, यदि चूक जाती प्रेम पास उन्हें बांध लेती, कौन सप्त कांड की बहाता ये पयस सुनी। ही वज्र का बना के देवों का किया था कार्य, हुई परित्यक्ता जिया जीवन तपस्विनी, और कभी भी न पति मार्ग की थी वह बाधा बनी, प्रिय चरणों में प्रीति यद्यपि रही घनी, प्रिय चरणों में प्रीति यद्यपि रही घनी। ये कुछ छंद आप तक संप्रेषित किए। रत्ना और तुलसी पर अभी बहुत सारे छंद हैं, क्रमबद्ध नहीं कर पाया हूं, अभी एक प्रसारण में और उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तब तक आज के ही समय में, आज पूरे दिन वर्षण होता रहा और आज के ही दिन मैंने 11 कुंडलियां लिखी हैं। पहला प्रयास है, देखें कोशिश की है कि कुछ कुंडलियों के माध्यम से भी राम कथा कृष्ण कथा पर प्रकाश डाला जाए। कि राम नाम सुमिरा नहीं जपा न सीता राम, राम नाम सुमिरा नहीं जपा न सीता राम, सुन प्राणी फिर बनेंगे कैसे बिगड़े काम, कैसे बिगड़े काम नाम का ले अवलंबन, श्री रघुनाथ पधार बना ले ही स्पंदन, कह प्रलयंकर सुनो बने सब बिगड़े काम, तन मन पुलकित होए जपो श्री सीताराम, तन मन पुलकित होए जपो श्री सीताराम। अवध धाम मन को करो कनक भवन हो गेह, अवध धाम मन को करो कनक भवन हो गेह, द्वारे पे हनुमत गढ़ी लगे कभी ना ठेह। ऐसा जीवन जियो। अवध धाम मन को करो कनक भवन हो गेह, द्वारे पे हनुमत गढ़ी लगे कभी ना ठेह, लगे कभी ना ठेह, विराजें चारु भाई उनके संग रहें सहित सीता सब माई, कह प्रलयंकर जहां हुआ ना कोई भी बध, तीन लोक में पूज्य पुरी का नाम श्री अवध, तीन लोक में पूज्य पुरी का नाम श्री अवध। तुलसी जी जग पूज्य हैं जग जाहिर है नाम, तुलसी जी जग पूज्य हैं जग जाहिर है नाम, जिनकी रग रग में रमे करुणानिधि श्री राम, करुणानिधि श्री राम, जिन्हें शिव शंभु जपते क्षण में हो उद्धार, नाम जप हो सुचि मनते, कहा प्रलयंकर धन्य हुई जनकर्मा हुलसी, विश्वबंद कवि श्रेष्ठ बने जगमा है तुलसी, विश्वबंद कवि श्रेष्ठ बने जगमा है तुलसी। मीरा ने मन से जपा कीन्हा, मीरा ने मन से जपा कान्हा बस में कीन, उनकी मूरत में समा निज तन मन धरि दीन, निज तन मन धरि दीन, कहा पति कृष्ण कन्हैया, भोजराजना पति पति है नाग नथैया, कहा प्रलयंकर सुनो कांच बन गया है हीरा, सारा जग जप रहा त्यागमय जीवन मीरा, सारा जग जप रहा त्यागमय जीवन मीरा। गोपी एक पाथत रही कंडा अपने गेह, आए गए बजनाथ जी उमड़ उठा है नेह, उमड़ उठा है नेह, कहा चल जमुना तीरे, वहीं मचेगा रास यमुन तट निर्मल नीरे, कहा प्रलयंकर जान मात उस पर अति कोपी, कहा प्रलयंकर जान मात उस पर है कोपी, घर कारज का त्याग गई कान्हा संग गोपी, घर कारज का त्याग गई कान्हा संग गोपी। गीता के उपदेश में तत्व निहित है सार, गीता के उपदेश में तत्व निहित है सार, कर्म जगत में श्रेष्ठ है इससे हो उद्धार, इससे हो उद्धार, करो मत फल की आशा, कर्म उचित यदि किया कभी ना मिले निराशा, कहा प्रलयंकर सुनो कृष्ण वाणी सुपनीता, सारे जग में पूज्य ग्रंथ पावन अति गीता, सारे जग में पूज्य ग्रंथ पावन अति गीता, सारे जग में पूज्य। और देखें बंधुओं कि पारथ का रथ हाँक के विजयी दीन बनाए, पारथ का रथ हाँक के विजयी दीन बनाए, लड़े भिड़े ना एक क्षण पहिया लीन उठाए, पारथ का रथ हाँक के विजयी दीन बनाए, लड़े भिड़े ना एक क्षण पहिया लीन उठाए, पहिया लीन उठाए, भीष्म से प्रण है टूटा, विवश भक्त ने किया वचन मुख से है छूटा, कर्ण मृत्यु को जान मित्र से ज्वाला, कर्ण